चैप्टर 60 अहिंसा की उपयोगिता। एक बार महात्मा गांधी से किसी व्यक्ति ने शिकायत भरे स्वर में कहा, बापूजी, आप जब देखो अहिंसा धर्म की चर्चा करते हो। आपसे पहले भी अनेक धर्माचार्यों ने अहिंसा, सत्य आदि का प्रचार प्रसार किया होगा, फिर भी विश्व में शांति कहाँ स्थापित हुई। गंभीर स्वर में उसने आगे कहा, बापू, आप स्वयं भी दुनिया की इस हालत को देख रहे हो। यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी का घात करने में हिचकिचाता नहीं है। यह स्थिति प्रमाणित करती है अहिंसा परमो धर्मः की बातें मंदिरों में या प्रवचनों में ही शोभा पाती है। आज के युग में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। बापू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोचता हूँ। यदि अहिंसा धर्म के होते हुए भी धरती पर ऐसी अमानवीय स्थितियां बन रही हैं, तो एक बार सोच कर देखो, इस पृथ्वी से अहिंसा धर्म एकदम हट जाए तब कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसने शर्मसार स्वर में कहा, आपकी बात एकदम सच है। मैंने दूसरे पक्ष के बारे में सोचा ही नहीं। साइलेंट मैसेज यह है, पक्ष और विपक्ष की दोनों आंखें खुली हो तो सर्वांगीण सत्य समझ में आता है। एकांगी दृष्टिकोण से सत्य उभर कर नहीं आता। अहिंसा रूपी सिक्के के दो पक्ष हैं, जिससे अहिंसा सिद्धांत पुष्ट होता है। अहिंसा का एक अंश प्रवृत्ति है और दूसरा निवृत्ति है। दोनों अंश सदा एक साथ रहते हैं, इसलिए याद रखना, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति सदा होती है। अस्थि के साथ नास्ति पक्ष भी जुड़ा हुआ है। ऐसा मत सोचना प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों एक साथ नहीं रह सकते। विरोधी मालूम होने वाले दो पक्ष भी एक वस्तु में घटित होते हैं। अगर अहिंसा के दोनों पक्ष प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप को नहीं समझेंगे तो वास्तविकता से वंचित रह जाएंगे। मैत्री, करुणा, सेवा आदि अहिंसा का प्रवृत्ति पक्ष है तथा जीवों को नहीं मारना निवृत्ति पक्ष है। इस हेतु प्रवृत्ति के अभाव में अकेली निवृत्ति का न कोई मूल्य है न अस्तित्व है। एक बार विचार करो, जीवन में प्रवृत्ति का महत्व है या निवृत्ति का? अहिंसा के अस्थि पक्ष को पहले अपनाना है या नास्ति पक्ष से चलना है? गहराई से देखा जाए तो जीवन में निवृत्ति का भी उतना ही महत्व है जितना प्रवृत्ति का है। एकांत प्रवृत्ति एक आधारहीन अंधी हलचल है। उसमें निर्वाण जैसा पवित्र आदर्श नहीं रहता। प्रवृत्ति शून्य निवृत्ति निष्क्रिय है। इसलिए जैन दर्शन दोनों का समन्वय करता है। समझना यह है, शुभ में प्रवृत्ति का अंश है, अतः उसमें प्रवृत्ति है, और अशुभ में निवृत्ति का अंश है, तो वहां निवृत्ति है। इस तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही जगह अहिंसा की सुगंध है। प्रारंभ चाहे अस्थि से करो या नास्ति से, दोनों अहिंसा को ही पुष्ट करते हैं। एक पल रुको और भावना भाओ। सबके जीवन में वह दुर्लभ क्षण अवश्य आए जहां वे हिंसा की भीड़ को छांटते हुए अहिंसा के दोनों पक्ष अपनाए और प्रेम मैत्री के तले सभी जीवों को अभयदान दें। श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान महावीर ने अहिंसा के 60 एकार्थक नाम दिए हैं, जिसमें दया, अभय, रक्षा भी है। अनुकंपा दान, अभय दान अहिंसा के प्रवृत्ति प्रधान रूप है। इसलिए अहिंसा केवल निवृत्ति परक नहीं है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से अहिंसा शब्द में निषेधवाचक होने का भ्रम हो जाता है, वह निवृत्ति परक है। अतः अहिंसा के विधेयात्मक पक्ष पर मनन करना अनिवार्य है, वरना अहिंसा की न निष्ठा होगी
और न प्रतिष्ठा होगी। सावधान, यह मत भूलना, एक माँ के हृदय में बच्चे के लिए प्रेम का जो प्रवाह उमड़ता है उसे अहिंसा की निष्ठा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां करुणा के साथ मोह जुड़ा हुआ है, वह व्यक्तिवाद है। अत्याचारी के दिल में जो परिवार के प्रति संवेदना है उसे दया या अहिंसा नहीं कह सकते। एक बार बिल्ली और शेरनी भी अपने बच्चे को प्यार से दुलारती है, मगर उनकी इस ममता को अहिंसा का विकास नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में अहिंसक दृष्टिकोण पैदा करो। यदि प्रवृत्ति में अहिंसा की दृष्टि न जुड़े तो वह हिंसा ही है। जिनवाणी कहती है, इस जगत में अधिकांश जीव आत्मारंभी अर्थात स्वहिंसा में लगे हुए हैं, तो कुछ परारंभी यानी परहिंसा में रत है, और कुछ जीव उभयारंभी है। अतः अहिंसा को प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में स्थान दो। जियो और जीने दो। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव स्थापित करो, ताकि अहिंसा का क्रियात्मक रूप जीवन के हर क्षेत्र में उजागर हो।